है। मैं हूँ श्वेता रंजनी और आज हमारे साथ हैं एक लेखिका, एक महिला उद्यमी, एक समाज सेविका। आपने हथकरघा विरासत के लिए, उसे बचाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। आपकी लिखी किताबें पढ़ने वाले के दिलों में घर कर जाती हैं। वो उनके दिलों तक उतरती हैं, रूह तक उतरती हैं। एक से एक बेहतरीन किताबें जैसे टीस का दर्द, प्रश्न पांचाली को बहुत पसंद किया गया। संगीत में गहरी रुचि रखने वाली सुनीता बुद्धिराजा ने देश के मूर्धन्य संगीतकारों पर कई रचनाएं लिखी हैं। हाल ही में आई आपकी किताब रसराज पंडित जसराज संगीत मार्तन पंडित जसराज जी के जीवन को उकेरती है। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में सुनीता बुद्धिराजा जी मौजूद है। मैं आपका स्वागत करती हूँ सुनीता जी इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नमस्कार करती हूँ और इस कार्यक्रम के साथ मुझे जोड़ने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपके बारे में तो इतना कुछ है कि मैं क्या पूछूं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। पहले मैं हैंडलूम इंडस्ट्री जिसे आप बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं उसके बारे में पूछूं, या फिर मैं संगीत से आपका जुड़ना कैसे हुआ, क्या पूछूं? श्वेता जी, जो आपका मन हो पूछिए। दोनों ही मुझे विरासत में मिली हैं चीजें, और संगीत के प्रति मेरा रुझान भी मेरी माँ ने मुझ में पैदा किया था, और हथकरघा और हैंडलूम के प्रति रुझान भी उन्हीं से आया। तो दोनों ही मुझे अपनी माँ से भुट्टी में मिली। तो आप जो चाहें, जिसके बारे में चाहें उसके बारे में मैं पहले है कि दर्शकों से पहले मैं कहूंगी कि अगर आपके पास कोई सवाल है, आप कोई भी संदेश सुनीता जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कृपया लिखिए नेशनल खबर के पेज पर। हमारे पेज को लाइक कीजिए और अपने संदेश को आप पहुंचा सकते हैं सुनीता बुद्धिराजा जी तक। तो सुनीता जी, आपकी बात को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर जो कुछ भी होता है या हम भविष्य में क्या करेंगे, वो बचपन में ही उसके बीज बो दिए जाते हैं शायद। दोनों चीजें जो आपने बचपन में देखी, आगे चलकर आपने उसका अनुसरण किया, उसको फॉलो किया, उसको अपने जीवन में उतारा। तो ऐसा ही होता है मुझे लगता है। जी श्वेता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक कहावत है, पूत के पांव पालने में बचपन से ही दिखाई दे जाता है कि बच्चा आगे चलकर क्या करेगा। या माँ बाप का जो रुझान होता है वो भी बहुत हद तक बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं संगीत के विषय में यदि कहूँ तो हमारी माँ डॉक्टर राजबुद्धि राजा मेरे भाई को और मुझे लेकर जाती थी बचपन में संगीत समारोहों में। उन दिनों दिल्ली में रात रात भर संगीत समारोह चलते थे। तो हम लोग तो छोटे थे, हमें नींद आ जाती थी, झपकी आ जाती थी, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि क्यों हमें मम्मी यहाँ लेकर के आ रही हैं। और सर्दी के दिन भी होते थे ये समारोह, सब सर्दियों में होते थे। तो हमें माँ जब लेकर के आती थी तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से, आह से, वाह से जब करते थे तो उससे हमारी आंख खुल जाती थी। मेरी खास तौर से, मुझे अपने भाई की उतनी याद नहीं है कि उसका रिस्पॉन्स क्या होता था, लेकिन मुझे लगता था। लेकिन मैं जब बहुत गुस्सा होती थी कि मम्मी सोने नहीं देती, तो मैं उनसे कहती थी कि भाई हमें छोड़ो, आपको स्वयं जाना है प्रोग्राम में, चली जाइए, लेकिन हमको क्यों आप परेशान करती हैं। तो वो कहती कि नहीं बेटा, सुर कान में पड़ना चाहिए। तो वो सुर ऐसे ऐसे संगीत कलाकारों का पड़ा, पंडित रविशंकर, पंडित वीजी जोग, पंडित निखिल बैनर्जी, उस्ताद विलायत खान, श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी, श्रीमती गिरिजा देवी, बहुत बड़े बड़े कलाकार उस समय आते थे। तो उन सब का प्रभाव उनको सुन, ऐसे महान विभूतियों को सुन सुनकर कान में सुर पड़ता गया, तो कान को कुछ अच्छा सुनने की आदत हो गई। तो वहां से तो संगीत के प्रति मेरी रुचि बनी। और जहाँ तक हथकरघा की बात है, तो मैं अपनी माँ, नानी, दादी सभी को सूत की साड़ियाँ पहने हुए देखती थी। मेरे नाना की खड्डियाँ थी लाहौर में, जब वो रहते थे पाकिस्तान में बनने से पहले, तो उस समय 108 खड्डियाँ थी। तो वहाँ हथकरघा पर जो बुनकर थे वो बुनाई किया करते थे, खादी बुनते थे। तब जब भारत आए, वो लोग आ गए हिंदुस्तान के पार्टीशन के बाद, जब वो दिल्ली में आए तो उस समय उनके पास चरखे थे घर में, और उन चरखों की मुझे याद है क्योंकि मेरी माँ का विवाह तो
देश के विभाजन के कई सालों के बाद हुआ था। लेकिन मैंने अपने बचपन में, उसके बाद मैंने कुछ चरखे देखे थे, और वो चरखे, उनमें एक छोटा चरखा भी था जो मुझे बताया गया, मेरी माँ को उस पर काटना सिखाया जाता था। तो उस पर वो लोग सूत काटते थे और गायत्री मंत्र का पाठ करते रहते थे, और वो सूत दिया जाता था बुनकर को, और बुनकर उनके लिए वो साड़ी, या मेरे नाना के लिए कमीज, या उनके लिए धोती, ये मेरी नानी के लिए धोती, ये सब बुन करके देता था और उसको वो पहनते थे। तो ये मुझे बचपन की यादें रही। तो मैं जब उन्हें देखती थी, अपनी माँ को, अपनी नानी को, अपनी दादी को हथकरघे के, सूती या खादी के कपड़े पहने हुए, तो मेरा रुझान भी उनमें बढ़ता चला गया। और मैंने अपने बचपन में, और जब मैं बड़ी हो रही थी, तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती इंदिरा गांधी, या महारानी गायत्री देवीकर, वो तो शिफॉन की पहनती थी, लेकिन साड़ी पहनती थी। तो बहुत सुंदर वो लोग पहनते थे। तो मुझे देख देख करके इनके प्रति आकर्षण होता गया, और मैंने भी साड़ी ही पहनना सीखा। लेकिन आज के इस दौर में जब यहीं से शुरुआत करते हैं, साड़ियों से ही। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सबके संदेश को शामिल करूंगी। लेकिन एक सवाल ये है कि एक आप ऐसे पथ पर चल रही हैं जिस पर बहुत सारी रुकावटें हैं। रुकावटें ऐसी नहीं कि कोई बाधा डाल रहा है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं कि कंफर्टेबल वे हो, काम पे जाना है, दौड़ भाग की जिंदगी है, ऐसे में साड़ियों को थोड़ा दरकिनार कर देते हैं। तो आप क्या अप्रोच रखती हैं कि किस तरह से लोगों को समझाया जाए कि नहीं, ये एक ऐसा उद्योग है जो बुनकरों को रोजी रोटी देता है? इसमें आप क्या महसूस करती हैं? देखिए, साड़ी ना केवल बुनकरों को रोजी रोटी देता है, मैं तो समझती हूँ इससे ज्यादा कंफर्टेबल कोई अटायर है ही नहीं। साड़ी से अधिक, साड़ी तो आप चाहे आपका शरीर जैसा भी हो जाए, आप दुबली हो पतली हो, साड़ी 6 गज की आपको पूरी आ ही जाएगी। और आप कुछ भी पहनिए, कोई भी ड्रेस पहनिए, एक आध इंच ऊपर नीचे हो जाए तो वो कपड़ा आपको पूरा नहीं आता, तो कितना वेस्ट ऑफ मनी है। तो साड़ी तो एक ऐसा परिधान है, हर महिला पर, हर आकार की महिला पर वो अच्छा ही लगता है। देश विदेश में मेरे साथ में ऐसी परिस्थितियां आई हैं, मैं तो हर देश में जाती हूँ और साड़ी ही पहनती हूँ। और अब मैं प्रतिदिन, साल में 365 दिन मैं साड़ी पहनती हूँ। घर में आज मैं बैठी हूँ तो मैं साड़ी पहन के बैठी हूँ। सवेरे मैंने दूसरी साड़ी पहनी थी, इस समय आपके साथ जुड़ने के लिए मैंने बदल ली, लेकिन मैं साड़ी ही पहनती हूँ। और केवल सूत से या हथकरघे पर बुनी हुई साड़ी, चाहे वो रेशम की हो चाहे सूत की हो, मैं बुनी हुई, हाथ की बुनी हुई साड़ी ही पहनती हूँ। देखिए, ऐसा जो स्टैटिस्टिक्स बताता है, उसके अनुसार एक साड़ी जब हम खरीदने जाते हैं तो वो 70 लोगों को रोजी रोटी देता है। और मैंने जो एक ग्रुप शुरू किया, जिसके बारे में आपने अपने एम्बलम में दिखाया था शुरू में, जो छोटी सी फिल्म रन की थी, 6 yards and 365 days, 6 गज की साड़ी और 365 दिन आप उसे पहनिए। मतलब अगर मैं 365 दिन 6 गज की साड़ी पहनूंगी, और मैं उसमें से कम अगर 10 साड़ी भी मैं खरीदूं साल में, तो मैं बुनकर को 700 लोगों को रोजी रोटी पहुंचा रही हूँ। जी। और हमारे ग्रुप में 32,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 32,000 को अगर आप एक एवरेज गुणा की दृष्टि से 30,000 भी मान लें, हम सभी लोग, आप स्वयं भी निश्चित रूप से कम 10 जोड़ी कपड़े तो जरूर साल में खरीदते हैं। महीने में एक तो हम सब खरीदते हैं ना। तो आप 30,000 को 70 से गुणा कीजिए, तो 2,10,000, 7 या 21, 2,10,000 साड़ियां हम लोग खरीदते हैं, या 2,10,000 लोगों को हम मदद दे रहे हैं। और अगर उसको आप क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा गड़बड़ा गई, अगर आप 30,000 महिलाओं को जमा करें 10 साड़ियों से, तो 3 लाख साड़ियां हुई, और उसको 70 से गुणा कीजिए तो 2,10,00,000 लोगों को रोजी रोटी हम प्रकारांतर से दे रहे हैं, अलग अलग लेवल पे, जब तक ये साड़ी हमारे हाथ में आती है। एक ही परिवार के 10-10, 15-15 लोग जुड़ते हैं।
तो बुनकरों को ना केवल बुनकर होता है, उसमें रंगाई होती है, उसमें कताई होती है, उसमें बुनाई होती है, उसमें कटाई होती है, उसमें यान इकट्ठा किया जाता है, उसमें बांधा जाता है, उसमें धागा लगाया जाता है, उसमें इस्त्री की जाती है, उसमें जरी लगाई जाती है, उसे रंगा जाता है, और फिर परिवार के कितने लोग इकट्ठे बनते हैं। देखिए ये साड़ी जो मैंने आज पहनी है, ये इसमें जरी भी है, ये माहेश्वरी साड़ी है, इसमें ये कुंदन लगा हुआ है। हाँ? तो ये साड़ी भी बहुत सुनीता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस पे 2 माहेश्वरी साड़ी है, मतलब मध्य प्रदेश की साड़ी है, और इसमें राजस्थान का दाबू का काम है। तो ये जो कुंदन लगा है, ये कुंदन भी घर में औरतें बैठ करके करती हैं, तो उसको भी रोजी रोटी मिलती है। ये बच्चे करते हैं, घर के बच्चे करते हैं। तो ये आपका कहना लेकिन बिल्कुल ठीक है कि लोग, महिलाओं को लगने लगा कि थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए परिधान, तो इसलिए उन्होंने साड़ी पहनना बंद कर दिया। मुझे तो लगता है कि कंफर्ट के अलावा जो वेस्टर्न एक प्रभाव या फिल्मों का प्रभाव भी हमारे ऊपर आता रहा, वो भी एक बहुत अधिक आता रहा। जी जी जी। तो मैं पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और उनके संदेश को शामिल करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत मलिक। अरे वाह, बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो ध्रुपद गाते हैं। प्रशांत मलिक लिखते हैं, वाह ग्रेट टू सी यू बोथ, वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और प्लस उन्होंने ये भी लिख दिया है कि देखिए वो आपकी तारीफ कर रहे हैं सुनीता जी, मेरी नहीं कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं, आई फाइंड लेडीज मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल इन साड़ी। प्रशांत जी आपको तो अच्छी लगेंगी। आपको 2 ही चीजें अच्छी लग सकती हैं संसार में, एक तो आपका संगीत, और दूसरा जहाँ से संगीत निश्चित होता है माँ सरस्वती की वीणा से, वो महिलाएं। लेकिन तारीफ आपकी हो रही है, देखिए आप साड़ी में हैं। और हमारे साथ है ऋषि शंकर उपाध्याय, बहुत अच्छा पखावज बजाते हैं ये भी। सुनीता दीदी को प्रणाम, जय श्री हनुमान। हमेशा सुनीता दीदी भी बहुत आशीर्वाद मिला है मुझे। थैंक्स श्वेता जी फॉर ब्रिंगिंग सुनीता दीदी टुडे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर ऋषि जी। और हमारे साथ हैं अजय कुमार मोहन, एक बहुत सीनियर कप्तान है, लिखते हैं, गुड इवनिंग सुनीता मैम, आपका है। हमारे साथ है यशोदा लोहिया, लिखती है, ब्यूटीफुल साड़ी। थैंक यू यशोदा जी। यशोदा जी डॉक्टर हैं और इस समय जुड़ी हुई हैं, बहुत सेवा कर रही हैं आजकल कोरोना के समय में भी। जी जी। तो थैंक यू यशोदा जी कि आप हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, आपने वक्त निकाला है इस मुश्किल दौर में और आप एंजॉय कर रही हैं। तो सुनीता जी, जब भी मैं आपको देखती हूँ, ये तो एक साड़ी की बात हमने की, क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी चाहती हूँ हर बात हो जाए, लेकिन आपके साथ बात करना तो ऐसे जैसे कि मतलब घंटे 2 घंटे भी कम पड़ जाए ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन जो साड़ी की बात कही आपने, वो मैं दर्शकों से उम्मीद करती हूँ कि आपने इस बात को आप समझे होंगे और इस पर आप अमल भी करेंगे। जो लेडीज देख रही हैं प्रोग्राम को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, साड़ी इज अ ब्यूटीफुल अटायर, बहुत सुंदर है, ना सिर्फ सुंदर है बल्कि ये कई लोगों को रोजगार देता है, जैसा सुनीता जी बता रही हैं। और सुनीता जी, जब भी आपकी तस्वीर देखती हूँ उसमें एक गणेश जी जरूर होते हैं जी। तो ये भी, क्योंकि हमने शुरू में वीडियो जो चलाया उसमें भी दिखाया है कि योर लव फॉर गणेशा, हाउ गणेशा चेंज्ड योर लाइफ। सो ये जो घटना है ये मैं चाहूंगी आप दर्शकों के साथ शेयर करें। श्वेता जी, गणेश जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बचपन में एक बार सपना आया था कि मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हूँ और मैं अचानक से मेरे हाथ के ऊपर एक कांटा गिरा और वो कांटा हरे रंग का गणेश जी बन गया। तो तब से मुझे गणेश जी कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगे और इत्तेफाक मानिए कि उस समय से गणेश जी स्वयं मेरे पास आ जाते हैं, चाहे कोई मित्र दे देता है, चाहे मैं कहीं गई वहां मुझे पसंद आ गए, और मैं जहां जाती देश में विदेश में मैं इतने गणेश जी खरीदने लगी कि, और गणेश जी तरह तरह की आकृतियों के, छोटे 4 इंच से लेकर, छोटे आधे इंच से लेकर के 4 फुट तक के गणेश जी मेरे पास मेरे घर में है, हर मेटल में, हर धातु में,
हर प्रकार की लकड़ी के, हर प्रदेश के गणेश जी, मेरी पीछे दीवार पर भी आप देख रही हैं इस समय गणेश जी के बहुत सारे मूर्तियां लगी हुई है, पेंटिंग्स मुझे मित्र भी जो देते हैं तो वो आते हैं, चाहे पत्थर के बने हुई मूर्ति हो, चाहे तो गणेश जी मुझे स्वयं बहुत प्यार, मैं तो यही मानती हूँ कि गणेश जी स्वयं मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे पास एक दो साड़ियां भी ऐसी हैं जिसमें हजारों गणेश जी की आकृति है। मेरी मित्र एक थी सुशील गुप्ता, कलकत्ते में रहती थी और उन्होंने मुझे एक साड़ी बनवा करके खड्डी प्रिंट करवा करके दी थी और वो साड़ी पे गणेश जी अलग अलग आकृतियों के गणेश जी थे। तो बस मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ। वो स्वेच्छा से आपके जीवन में उन्होंने प्रवेश किया है, ऐसा ही लगता है, तभी आप इतनी सुंदर रचनाएं कर पाती हैं सुनीता जी। ये तो आशीर्वाद है ईश्वर का। मुझे ये लगता है कि एक से एक बड़े कलाकारों के साथ आपका समय बीता है, आपने उनके जीवन से बहुत कुछ आपने सीखा है, लिया है और साथ ही इतनी सुंदर आपने रचनाएं दी हैं। लेकिन आपकी उन किताबों तक हम पहुंचेंगे जो संगीतकारों से जुड़ी है, लेकिन आपकी एक किताब जो बहुत चर्चा में रही, प्रश्न पांचाली जी, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा बताएं और एक अंश उसका अगर आप प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि वो तो अभिभूत हो जाते हैं सुनकर दर्शक। जी श्वेता जी, प्रश्न पांचाली की बहुत चर्चा रही और महाभारत के पात्रों ने मुझे सदैव बहुत आकर्षित किया है। मैं मोतीलाल बनारसीदास की दुकान में चली गई बाल्यकाल में ही, और वहां से मैं महाभारत के सारे ग्रंथ उठा करके लाई और अनुवाद वाले, तो उन ग्रंथों को मैं पढ़ती और रात रात भर मुझे एक आनंद का अनुभव होता और मैं उन्हें रख नहीं सकती थी। मेरी आंखें सूज जाती सुबह जब मैं उठती, लेकिन मैं उसको रख नहीं सकती थी, इतनी रोचक कथा। एक कहानी में से दूसरी कहानी निकल रही है, एक पात्र के साथ दूसरा पात्र संयोजित हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि कृष्ण थे। कृष्ण जो योगीराज भी हैं। तो महाभारत के सारे पात्रों ने मुझे बहुत अधिक आकर्षित किया। तो जब मैं लिखती थी कविताएं, मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग पढ़ा और मैंने उनकी कनुप्रिया पढ़ी, प्रतिभा राय जी की द्रौपदी पढ़ी। तो इतनी रचनाएं जब मेरे ऊपर, ये मैं अभिभूत हो जाती थी कृष्ण और महाभारतीय सभी पात्रों को पढ़ के। तो कुछ कविता रचनाएं मैंने लिखी और जिसमें मैंने एक कविता थी अभिमन्यु का गर्भ में होना। किस प्रकार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीखा था, लेकिन उससे बाहर आना नहीं लिखा। तो उसको आधार बना उसको कविता एक मेरी रची गई। तो विशन नारायण टंडन जी होते थे बिरला उसमें बिरला अकादमी में, या पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ थे। तो वो उनको मैं अपनी कविताएं, उनसे बड़ा श्रोता और उनसे बड़ा पाठक मैंने बहुत कम लोग देखे। तो मैं उन्हें अपनी कविताएं सुनाती थी और वो कविता सुनकर के एक बार उन्होंने कहा कि सुनीता, तुम इस पर पूरा ग्रंथ क्यों नहीं लिखती? और 1993 में मैं चली गई विशाखापट्टनम। वहाँ उस समुद्र तट, हमारा कैप्टिव बीच था गंगावरम समुद्र तट, और उस समुद्र तट को देख करके मुझे लगा यहाँ एक ऐसा संगीत है जिसको सुनने के लिए कान चाहिए, और ये ऐसी दृश्यावली है जिसको देखने के लिए, अनुभव करने के लिए आंखें चाहिए, और ऐसा साहित्यिक मन चाहिए कि उस अनुभव को वो उतार सके। तो मुझे बिशन टंडन जी की बात याद आई और वहाँ मैंने उन रचनाओं को, महाभारतीय पात्रों की रचनाओं को मैंने लिखना शुरू किया। तो मुझे 3 पात्र बहुत प्रभावित करते थे, राधा और द्रौपदी, ये दो पात्र, और स्वयं तीसरा एक कृष्ण। तो ये तीनों कहाँ होने चाहिए? तो मैंने बस ऐसे रचनाएं मैंने लिखनी शुरू की और धीरे धीरे करके ये भी 6-7 साल में मेरी कविताएं मेरी बनी, और इसको संजोया, या इस कविता खंड का नाम जो दिया वो श्रीमती पुष्पा भारती ने दिया। और डॉक्टर धर्मवीर भारती, जब ये कविता उनको मैंने सुनाई उनके जाने के कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। तो मैं उनमें से एक रचना आपको सुनाती हूँ इस संकलन में,
और विशेष बात यह है कि इसे पढ़कर हमें मेरे मित्र दिनेश ठाकुर, जो रंगमंच के बहुत बड़े अभिनेता थे और फिल्मों में भी आपको अनुभव, रजनीगंधा जैसी फिल्में उनकी याद होंगी, वो निर्देशक और रंगमंच के अभिनेता थे। उन्हें लगा कि उन्हें इसका निर्देशन करना चाहिए, तो उन्होंने इसका मंचन भी किया और उनकी पत्नी प्रीता माथुर ठाकुर ने इसमें अभिनय किया। 40 से अधिक शोज इसके दुनिया भर में हो चुके हैं, भारत में बहुत अधिक और कुछ विदेशों में भी। तो ये कविता है द्रौपदी। यमुना के नीले जल में क्रीड़ा करती गोपांगनाएं, कदम्ब का वृक्ष फूला है समीप ही, तुमने चुरा लिए हैं गोप नारियों के वस्त्र। कदम्ब की डाल पर सतरंगे फूल उगाए हैं और तुमने लगाई है बांसुरी की टेर। प्रतिबिंबित है तुम्हारी आंखों में यमुना का जल, गोपांगनाओं की चंपक वर्णी गौरांगी, श्याम सुदर्शन सुगठित देह, कटीले चंचल चपल और उदास नेत्रों वाले मुखों की छटा। सहसा मिल जाता है यमुना में उनके भर आए कातर नेत्रों का जल। तुम उनसे कहते हो वस्त्र पाना चाहती हो, तो तिरोहित कर दो अपनी देह के अहंकार को। आ जाओ बाहर बेवस्त्र ही, छोड़ो सारा मुख। आप ये बिंब आपको समझ में आ रहा होगा। कृष्ण ने गोपनारियों के, गोपिकाओं के वस्त्र चुरा लिए हैं और कदम पर बैठ गए। जब समर्पित कर दोगी स्वयं को, संपूर्ण विसर्जित कर दोगी अपनी इच्छाएं, तब मैं नदी जल की भांति तुम्हारा वस्त्र बन जाऊंगा। तुम्हारी देहों से आकाश की भांति लिपट जाऊंगा। इस सृष्टि का एक एक कण बन जाएगा तुम्हारा आवरण। तुम वस्त्र नहीं रहोगी तब। तिरोहित कर दिया है गोपांगनाओं ने अपनी देहों का मान, सम्मान, अभिमान। नदी का तट रंगों की आभा से जगमगा उठा है। विलीन होने लगे हैं संख्यातीत अहम। यमुना के नीले जल को समुद्र सा गहरा हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। बहुत सुंदर। मैं बैठी हूँ कौरवों के राजभवन के एकाकी कोने में, आज रजस्वला पवन भी मेरा स्पर्श करने में संकुचाता है। एक वस्त्रा हूँ, पंचपतियों की जय का समाचार सुनने को उत्सुक। उत्सव और श्रृंगार इस समय मुझसे दूर है, किंतु मेरे मन का उत्सव कौन रोकेगा। मैं पांडवों की राज भवन के एकाकी कोने में अपने ललाट पर बने रक्ताब बिंदु का स्वागत करूंगी। कान लगे हैं सभागार की ओर। हृदय में उठते विप्लव के कारण द्यूत सभा का शोरगुल सुनाई नहीं देता। पदचाप है प्रतिहारी के आने की, समाचार अवश्य मंगल होगा। कि कानों में विष घोलते शब्द हैं, मुझे बुलाया है सभा में। तुरंत इसी रूप में एक वस्त्रा रजस्वला हूं तो क्या। मैं अब कौरवों की दासी हूँ। मेरे परम धर्मात्मा पति मेरे अन्य चारों बलशाली पतियों सहित द्यूत युद्ध में स्वयं को और मुझे भी हार चुके हैं। मेरे घुंघराले केश सर्प की भांति फुफकारते हैं, किंतु विषहीन है, डस नहीं सकते। दुशासन उन्हें पकड़कर घसीटता कुरु सभा में ले आया है मुझे। किसी को सुनाई नहीं देता मेरा प्रश्न कि युधिष्ठिर ने मुझे कब हारा। स्वयं को द्यूत में हारने के पहले या उसके पश्चात सारे कुशल राजनीतिज्ञों का वाक चातुर्य मेरे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो गया है। किसी को दिखाई नहीं देता मेरा अपमान। सभा में बैठा हर वीर पुरुष धृतराष्ट्र बन गया है। कुल की मर्यादा, पुत्रवधू का शील कोई कैसे समझेगा। माता गांधारी की आंखों पर भी पट्टी बंधी है। कृष्ण यहाँ नहीं है आज यमुना का जल, नहीं है आसपास कहीं भी कदम्ब का पेड़। मेरा राजरानी होने का अहंकार भी इस समय मेरे पास नहीं है। मैंने अपनी मर्यादा तुम्हें समर्पित कर दी सखा। अब इच्छा हो तो अपनी कृष्णा को विवस्त्र होती देख बांसुरी फूंको, अथवा उसकी देह के चारों ओर भी आकाश से लिपट जाओ। तुम मुझे स्वीकार करो कृष्ण, तुम मेरे अहंकार को भी स्वीकार करो। तुम्हारी यमुना के जल में
क्या केवल गोपांगनाएं ही अपनी दुर्बलताओं का विसर्जन कर सकती हैं? ना सही यहाँ नदी का नीला प्रवाह, मैंने तुम्हारी अंतः सलिला में अपने समस्त मनोमालिन्य को विसर्जित किया कृष्ण, और मेरी विवस्त्र की देह की लाज भी तुम्हारी ही है। लो मैं नदी जल की भांति तुम्हारी यमुना में मिल गई, लो मैं हवा की तरह तुम्हारे आकाश में मिल गई। विगलित हो गया है मेरा अहम, मेरा दर्प, अभिमान। आओ प्रभु, मैंने पंचपतियों की हृदय स्वामिनी होने का भाव भी तुम्हारे चरणों में अर्पित किया। यह क्या सखा, मेरे शरीर पर लिपट गई है तुम्हारे नेह की साड़ी, और सभा को भी अब दिखाई देने लगा है, सुनाई भी देने लगा है तुम्हारा चमत्कार। वंशी का स्वर, दुशासन शक्तिहीन क्लांत असमर्थ है, दुर्योधन की आंखों में है भय, मेरे पतियों के झुके हुए मस्तक भी अब धीरे धीरे उठ रहे हैं। सभा का शोर सहसा थम गया है, मुरली की अनुगूंज ने मुझे अस्तित्वहीन बना दिया है। मैं आज समझ पाई कृष्ण, तुम केवल समर्पण चाहते हो, मान का, तिरोहण मांगते हो अहम का। फिर यमुना पास में बहे ना बहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कदम्ब निकट में फूले ना फूले, कोई अंतर नहीं। क्या बात है, एक एक शब्द जैसे बिल्कुल दिल को झकझोरने वाले हैं। और मैंने ये आपकी लाइनें पहले भी सुनी सुनीता जी, और जब भी सुनती हूँ ऐसा लगता है जैसे आंखें भर आई हूँ। और जो दर्शक लगातार सुन रहे हैं, कनेक्टेड है हमारे साथ, उनके मैं संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। हमारे साथ यशोदा लोहिया जी लिखती हैं ब्यूटीफुल नरेशन। अजय कुमार लिखते हैं वेरी नाइस कविता। बीना लिखती है ब्यूटीफुल लाइन्स। लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। ऋषि लिखते हैं क्या बात है कविता का, उफ मेस्मराइजिंग। सो एक एक शब्द जैसे सुनीता जी बिल्कुल दिल को झकझोरने वाला है। कैसे आप सोच पाती हैं इतना कुछ, एक एक शब्द इतना अच्छा, इतने खूबसूरती से आप कैसे उकेर पाती हो कागज? देखिए, इसमें तो सोच नहीं है, यह अनुभूति है जी। जब मैं ये कविताएं लिख रही थी तो जब मैंने द्रौपदी की कविता लिखी तो मुझे महसूस होता था कि मैं स्वयं द्रौपदी हूँ। जब मैंने कृष्ण की कविता लिखी कृष्ण पर, तो मुझे लगा मैं स्वयं कृष्ण हूँ। जब मैंने अर्जुन पर लिखा तो मुझे लगा मैं स्वयं अर्जुन हूँ। और जब मैंने भीम या दुशासन या दुर्योधन पर लिखा तो मैंने एक एक पात्र को स्वयं जिया। और ये कविताएं किसी एक क्रम में नहीं लिखी गई थी, क्रम बाद में निश्चित किया। पर जब मैं लिख रही थी तो ये कोई ईश्वरीय प्रेरणा होती है कि वो आपके हाथ से क्या लिखवा दे, हम केवल माध्यम बन जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। विनी भटनागर जी हमें लिखती है वाह अति सुंदर, कितना दर्द है पांचाली का, कितना सुंदर भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद विनी जी। पांचाली एक पात्र ही ऐसा है। ज्योत्सना भावा लिखती है अति सुंदर कविता, सो ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द्रौपदी एंड कृष्णा, फेथ एंड लव। धन्यवाद ज्योत्सना जी। प्रशांत लिखते हैं सुनीता जी, work in the field of art and culture is mesmerizingly great. Among her many notable books, a book on Sangeet Martan Pandit Jasraj ji, Rasraj is a milestone. Jai ho. जय हो प्रशांत जी, आपकी जय हो। So Renu Goyal ji, absolutely brilliant. रविंदर जी, रविंदर बुद्धि राजा जी हैं, लिखते हैं वेरी गुड। धन्यवाद रविंदर जी। सो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, लगातार हमसे जुड़े हैं, उनसे मैं एक अनुरोध भी करना चाहूंगी कि कृपया आप नेशनल खबर के पेज को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के कार्यक्रम रोजाना प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो सुनीता जी, अब हम आते हैं आपकी एक से एक उत्कृष्ट रचनाएं हैं। ना जाने किसकी बात करूं, किसको छोड़ूं, लेकिन जो हालिया किताब है आपकी पंडित जसराज जी के ऊपर, उनकी किताब के बाद, लिखने के बाद एक लंबा समय आपने उनके साथ गुजारा।
कैसा अनुभव रहा? क्या आपने उस किताब को लिखने के बाद कोई ऐसी सीख जो आप अपने लिए, अपने जीवन पे लागू की? उनका तो पूरा जीवन ही शिक्षा है, और उनका जीवन ऐसा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। 7 वर्ष लगे मुझे इस पुस्तक को लिखने में, और जिसमें से लगभग 6 वर्ष तो सामग्री जुटाई, 1 वर्ष हालांकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लिखती रहती थी, 1 वर्ष केवल लिखा। पंडित जी का जीवन ऐसा था कि एक तो मुझे उसके क्रम को निश्चित करने में, मैंने चाहे जो क्रम निश्चित किया हो, पहले 10 साल, बाद दूसरे 10 साल, 10 साल, 10 साल, 10 साल करके उनके जीवन की श्रृंखला को मैंने बांटा कि मैं ऐसे ऐसे खंड बनाऊंगी। लेकिन अब पंडित जी तो पंडित जी हैं, उनको जब जो कुछ याद आता वो मुझे तब बताते। अब उनको जरूरी तो नहीं है कि पहली घटना उनको पहले 10 वर्ष की याद आए और आखिर के 10 वर्ष की घटना बाद में याद आए। तो उनको जब कुछ याद आता तब वो मुझे बताते थे। तो मैं उनके साथ काफी रही भी, वो भी मेरे यहाँ आकर के रहते, मैं उनके साथ यात्रा भी करती थी, और जब भी वो दिल्ली आते या कहीं और संभावना होती तो मैं चली जाती थी। और नहीं तो मेरा एक डिक्टाफोन हमेशा 24 घंटे मेरे साथ रहता था, अब भी रखता है। तो पता नहीं उनका फोन कब आ जाएगा। तो मैं जहाँ होती उनका फोन, चाहे मैं कार में होती, चाहे ऑफिस में होती, चाहे किसी मीटिंग में होती, चाहे मैं सो रही होती। अब वो अधिकतर वो बहुत समय अमेरिका में गुजारते हैं, तो वहां से उनका हमारा टाइम जोन भी एक अलग हो जाता है। तो उस टाइम जोन के अनुसार वो अपने हिसाब से फोन करते जब उनको कुछ घटना याद आती। तो वो मुझे जब जब कोई भी बात बताते तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती थी। और फिर मैंने उनसे तथा उनके परिवार के सदस्यों से, और विशेष रूप से रतन मोहन शर्मा जी और तृप्ति मुखर्जी जो उनके बहुत सुयोग्य शिष्य भी हैं, उन दोनों से पूछ करके मैंने कि इस पुस्तक में और किन किन से मुझे वार्तालाप करना चाहिए। तो इन दोनों ने मुझे बहुत कोंचा और बार बार मुझे ये कहते रहे कि आपको इनसे भी बात करनी चाहिए, उनसे भी करनी चाहिए। तो मुझे करीब करीब 150 लोगों से मैंने इसके लिए वार्तालाप किया, उनसे मिली या उनसे फोन पे मैंने इंटरव्यूज किए। कभी मुकुंद लाट जी या डॉक्टर नीरजा रतेरिया कलकत्ता में, मिमी राणा जी और उनके पति किशन राणा जी। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे थे, और पंडित जी के ढेरों शिष्य जिनका तो उनकी शिष्यावली बहुत लंबी है, रतन जी से लेकर के, और उनके शिष्य गिरीश जी, और कितने कितने शिष्य कहाँ कहाँ, सुमन घोष या संजीव अभ्यंकर, और स्वयं उनके बच्चे दुर्गा और सारंग तो कलाकार हैं अपने आप में। उनकी पत्नी मधुरा जसराज जी जो ऐसे घराने से आती हैं, वी शांताराम जी की बेटी हैं, जिन्होंने इतनी फिल्में बनाई। एक तो अपने आप में एक विभूति थे, 2 आंखें 12 हाथ और तू प्यार का सागर है, और मतलब वो ए मालिक तेरे बंदे हम, ये सब तो गाना गा करके हम लोग बहुत मुश्किल काम है इतनी बड़ी हस्ती को, इतनी बड़ी शख्सियत को जी उसको समेटना। समेट जी तो वो फिर लिखा मैंने, और जैसे जैसे फिर मुझे उन्होंने चाहे जैसे बताया, मेरे इंटरव्यू चाहे जैसे, पहले तो उसको ट्रांसक्राइब किया, ट्रांसक्राइब करके लिखा, फिर वो छोटे छोटे चैप्टर्स वो बन गए। तो फिर उनको मैंने एक क्रम में संजोया। लेकिन आप पुस्तक में कहीं भी किसी भी चैप्टर से उठा के पढ़ेंगे, वो अपने आप में एक अलग से चैप्टर महसूस होता है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं बीच में से कुछ कट रहा है, क्योंकि उसे एक इंडिपेंडेंट, एक समग्र रूप से एक अध्याय बनाने का प्रयास मैंने किया। और विशेष उसमें बात यह है कि उसमें स्वयं पंडित जी की अपनी शैली को मैंने बरकरार रखने की कोशिश की है, क्योंकि एक जी पूरी किताब में आपने जैसे कोशिश की है कि हर आप पहलू को समेट कर उतार पाए, ताकि जब पढ़ने वालों तक, पाठकों तक वो पहुंचे तो एक पूरी तरह से पूर्ण किताब हो अपने आप में। लेकिन उनके जीवन का कोई ऐसी घटना जो आपको सरप्राइज करती? बहुत सारी घटनाएं। पंडित सबसे बड़ी घटना मुझे बात तो सरप्राइज करती है, उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त। उनकी क्या याददाश्त है कि उन्होंने कौन से सन में
किस कलाकार को कौन से मंच पर गाते हुए या बजाते हुए सुना था, कहाँ उन्होंने गाया या गाया, और उनसे स्वयं पंडित जी से पहले कौन कलाकार थे, उनके बाद में कौन कलाकार थे, और उस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था, उस आयोजन में जो उनके पहले कलाकार थे उन्होंने क्या गाया, और जो उनके बाद जो कलाकार थे उन्होंने क्या बजाया। तो ये सब पंडित जी की याददाश्त कमाल कमाल, कौन सा राग, कौन सी बंदिश, ऐसा ऐसा चमत्कृत कर देने वाला, किसी की मेमोरी ऐसी हो सकती है। कंप्यूटर भी शायद उतना नहीं जानता जितनी स्वयं पंडित जसराज को उनकी स्मरण शक्ति है। अद्भुत अद्भुत। और वो आज वो 90 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 91वां वर्ष उनका चल रहा है। आज भी वो अपने आप को एक छात्र मानते हैं, वो गुरु हैं। उनके बनाए हुए सैकड़ों शिष्य देश विदेश में, भारत के बाहर हैं, और उनके अपने शिष्य हो गए और उन शिष्यों के भी शिष्य हो गए। लेकिन पंडित जसराज आज भी कोई बात ऐसे सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको ही लगता है अरे ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी, अरे मुझे ये तो सीखना है, अरे ऐसा। तो आप ऐसा कोई व्यक्ति देखेंगे जो इतना धरती से जुड़ा हुआ हो। मैंने किसी को उनकी निंदा करते हुए आज तक नहीं सुना। मेरा उनसे परिचय हुआ था, शायद अच्छा परिचय मेरा सन 1982 या 83 में हुआ। आज तक इतने वर्षों में मैंने किसी को नहीं सुना कि कोई पंडित जसराज की बुराई कर रहा हो। देखिए कहीं ना कहीं तो आप किसी के ऐसे व्यक्ति से मिल जाते ना जो प्रश्न चिन्ह लगाए आपके चरित्र पर, लेकिन उनका जीवन खुली किताब है। उन्होंने ऐसे ऐसे बना दिया शिष्यों को, और वो शिष्य उनके नाम से आगे इस मेवाती घराने की परंपरा को लेकर के आगे जा रही है। उनकी पत्नी श्रीमती मधुरा जसराज, देखिए क्या माधुर्य है उनके जीवन में। वो स्वयं भी शांताराम जी की बेटी हैं, लेकिन वो और बहुत अच्छी लेखिका हैं। वो चाहती तो ये पुस्तक स्वयं लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने पंडित जी से कहा कि जसराज जी आपको अपनी जीवनी लिखानी है तो आप सुनीता जी से कहिए। तो मेरा भाग्योदय हो गया कि मेरे हिस्से में ये काम करना आया। तो ये ऐसे ऐसे सौभाग्य। तो आप कहती है ना कि कोई बात जो आपको याद रह जाए, ये बात, इससे बड़ी बात क्या होगी कि ये मेरे हाथ से लिखी गई किताब। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। सुनीता जी, मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा कोई अंश जो आपको बहुत पसंद हो इस पुस्तक का। वैसे तो सब कुछ ही आपका बेबी है, सब कुछ ही पसंद होगा, बट ये जी मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसमें अच्छा एक अंश जो मैंने कई बार पढ़ा है पहले, लेकिन वो सबसे आसान है उसको ढूंढना इतनी बड़ी पुस्तक में। तो उनके जन्म के समय से मैं आपको एक छोटा सा सुनाती हूँ। जसराज के जन्मते ही पिता पंडित मोतीराम ने उन्हें शहद चटाया था। उनके घर में इसे गुट्टी पिलाना कहा जाता है। माँ कृष्णाबाई का कहना था कि सभी बच्चों में से मोतीराम यानी पंडित जसराज के पिता, सभी बच्चों में से मोतीराम जी ने केवल जसराज को ही शहद चटाया था। बच्चों को माँ की सेवा करने का अच्छा अवसर मिला, क्योंकि वो तो सन 1957 तक जीवित रही। पिता तो अपने गाने के सिलसिले में इधर उधर आते जाते रहते थे। गांव पीली मंदौरी, जहाँ जसराज का जन्म हुआ, हिसार हरियाणा में है और हिसार से 70 किलोमीटर दूर है। उस समय वो पंजाब में था। गांव से स्टेशन लगभग 12 किलोमीटर दूर था। एक दिन पंडित मोतीराम कहीं से प्रोग्राम करके गांव लौटे। चूंकि स्टेशन और गांव के बीच दूरी बहुत थी, तो ऊंट पर सवार होकर आए थे। उस समय जाति वाहन बहुत कम होते थे। साफ सुथरे सफेद कपड़े पहने हुए थे। मैदान में छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की तरफ इशारा करके पंडित मोतीराम ने किसी से पूछा कि भैया ये बच्चा किसका है? तो उनको उत्तर मिला कि ये आप ही का बच्चा है। फौरन वो उससे उतर पड़े और धूल में नहाए जसराज को गोदी में उठा लिया। ना अपने सफेद कपड़ों की
परवाह की और ना ही 2-2.5 वर्ष के जसराज की धूल में सनी पोशाक की ओर देखा। गोदी में उन्हें उठाकर पैदल पैदल घर आ गए। उसके बाद क्या हुआ इसकी स्मृति किसी को नहीं है। नन्हे जसराज का भरा पूरा परिवार था, ढेर सारे भाई बहन, बड़े भाई मणिराम, बहन पद्मा बाई यानी रतन मोहन शर्मा की माँ, भाई प्रताप नारायण, फिर 2 बहनें जो नहीं रही, राजा राम या राजा प्रिया, बहन पुष्पा और जसराज। बहुत सारे बच्चे हुए। जसराज का 9वां नंबर था। इनके बाद एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका देहांत हो गया। जसराज को बड़ी बहन रमा के विवाह की धुंधली सी याद है। पूरे परिवार में वो सबसे सुंदर थी। बड़े भाई मणिराम के विवाह का भी थोड़ा थोड़ा स्मरण है। अब ये बड़ी बड़ी रोचक घटना है यहाँ पे। बारात, मणिराम जी की बारात अबोहर गई थी जिसमें ये भी गए थे। राजा भैया गाने का हमेशा मजाक उड़ाते थे। यूं भी वे गाते भी थे, लेकिन ऐसा मजाक उड़ाते कि गाने के अगर सामने वाला गायक है तो उसको नफरत हो जाए कि अरे मैं क्यों गाता हूँ। बहनों में पद्मा भाई बाई गाती थी, घर में ही गाती, लेकिन बहुत सुरीली। जो लोग संगीत से सही माने में जुड़े थे वो थे बड़े भाई मणिराम, प्रताप नारायण और भैया। भैया यानी पूरण भैया, पूरण चंद्र गवैया, पंडित मोतीराम ज्योतिराम जी के बेटे। गवैया उन्हें उपाधि मिली थी। एक बार पंडित ज्योतिराम ने पूरण चंद्र को आगे करके बड़ौदा में उस्ताद फैयाज खान से कहा कि उस्ताद इनका गाना सुनिए। तो उस्ताद फैयाज खान ने इनका गाना सुना और कहा कि ये तो पूरा गवैया है। तो पूरण चंद्र ने गवैया को उपाधि के रूप में अपना लिया, यानी पूरण चंद्र गवैया। जब बड़े भाई मणिराम की शादी हो रही थी तो किसी ने जसराज और पूरण चंद्र से कहा कि अरे मणिराम की तो शादी हो रही है। अब पूरण चंद्र और जसराज की उम्र में केवल 9 महीने का अंतर था। जसराज पूरण चंद्र से 9 महीने छोटे। तो ऐसा सुनकर कि मणिराम की शादी हो रही है, इन दोनों ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि हम भी शादी लेंगे। तब किसी ने दोनों के हाथ में एक एक लड्डू रखा कि लो ये लो शादी। बस इन दोनों ने लड्डू खाए और खुश हो गए कि हमने शादी खा ली। तो ये मतलब बच्चे बचपन से ही इनके पिता ने जैसे इनके मुंह में शहद चटाया इनको जन्म लेकर के, और वो एक ऐसा ऐसा बचपना, वो बचपना आज भी पंडित जी के पास है ना। पंडित जी इतने केयरिंग हैं, या उनके जैसे उनके पिता ने ऊंट से उतर करके अपने कपड़ों की परवाह नहीं की कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे या कुछ होगा। पंडित जसराज बहुत केयरिंग है। आपको दरवाजा कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, बड़े सामने बैठे हैं तो उनके सामने बैठना है नहीं बैठना है, वो आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं आप बैठिए ना, लेकिन आपको वो खाना खिलाएंगे। मैं हैदराबाद में जब रहती थी, पंडित जी कभी कभी मुझे फ़ोन करते कि अच्छा मैं आराम करने के लिए आ रहा हूँ। तो आराम तो खैर जो भी वो करते होंगे, मुझे वो कहते तुम जाओ ऑफिस अपने, और मैं घर में खाना बना करके रख जाती हूँ उनके लिए। तो लौट के आती पंडित जी, पता चला पंडित जी सो ही रहे, उन्होंने खाना खाया ही नहीं। और शाम को मैं कहूँ कि अच्छा मैं गर्म करके खिलाती हूँ, तो बोले नहीं नहीं आप दिन भर काम करके आई हैं, मुझे बनाने दीजिए। तो पंडित जी मेरी रसोई में जा करके खाना बनाते या गर्म करते। कई बार उन्होंने मुझे पराठे बना करके खिलाए हैं। तो पंडित जी में ऐसी केयरिंग, उनका दूसरे का ध्यान रखने का, वो जब भी फोन करते हैं मेरी माँ का हाल वो पूछते हैं। मेरे पिताजी जब तक थे वो उनका हाल और मेरी माँ का हाल पूछते थे, कि उनको ये लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मिलना चाहिए। वो जब भी किसी बड़े को देखते हैं, चाहे जो साधु सन्यासी हो, उन सबके चरण स्पर्श वो करते हैं। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, कलकत्ते में एक कार्यक्रम था जिसमें इसी पुस्तक पर ही कार्यक्रम था, उसमें उनके 2 अग्रज वहां पे आए, बर्मन जी, विजय बर्मन जी और उनकी पत्नी। तो पंडित जी से 1 आध साल कुछ वो बड़े होंगे, लेकिन इतने लोगों के सामने पंडित जी ने उनके चरण स्पर्श किए। आप देखिए ऐसा तो विनम्रता के आगार हैं। तो विनम्रता कलाकार में अगर ना हो तो संगीत आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए व्यक्ति झुके, वो भगवान, वो जब गाते हैं ना तो वो कहते हैं आपके हम और हमारे सबके बीच में
नारायण है। तो मैं उस नारायण को नमस्कार करके, हम स्टेज पर जितने लोग हैं उन सबकी ओर से उस नारायण को नमस्कार करके हम गाना शुरू कर रहे हैं। तो वो हमारे भीतर बैठे हुए नारायण को देखते हैं। तो सुनीता जी, आगे भी आप दो किताबों पर काम कर रही हैं, आप उनके बारे में बताना चाहेंगी जिनको इंतजार रहता है वो रीडर? जी जरूर। और 3 पुस्तकों पर मैं काम कर रही हूँ आजकल। एक पुस्तक तो है, ये जो मैंने 7 सुरों के बीच लिखी थी पंडित जसराज की पुस्तक से पहले, उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, पंडित किशन महाराज, पंडित जसराज, डॉक्टर बालमुरली कृष्ण, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित बिरजू महाराज और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया थे। इसी क्रम में एक अगली पुस्तक आ रही है 7 सुरों के आगे। इसका नाम अरुण माहेश्वरी जी ने ही दिया, जो प्रकाशक हैं पुस्तक के, और मैं उनको साधुवाद दूंगी, और उनकी बेटी को अदिति माहेश्वरी गोयल को, वाणी प्रकाशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरुण माहेश्वरी जी, उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि आप कैसा लिखें। उनको एक बार कहने की जरूरत होती है कि मैं ये लिख रही हूँ, लिखूं? वो कहते हैं हाँ हाँ लिखिए। तो कभी उन प्रकाशक की ओर से कोई दिक्कत नहीं आई। तो उसका नाम, अगली पुस्तक का नाम अरुण माहेश्वरी जी ने स्वयं दिया है। तो वो पुस्तक है जिसमें और कलाकार हैं। आजकल में डॉक्टर एन राजन, जो पद्म भूषण वायलिन वादिका हैं, वो हैं, और उस्ताद अमजद अली खान साहब हैं उसमें, मधु मुदगल जी हैं उसमें, वसीफुद्दीन डागर हैं उसमें, इस प्रकार 7 कलाकार हैं। उस्ताद शुजात खान हैं। तो वो एक पुस्तक है, और एक है जुगलबंदी, जो कलाकार गाते हैं उन कलाकारों पर। तो उसमें राधा राजा रेड्डी जी हैं, कुचिपुड़ी के नर्तक हैं, और पति पत्नी, और गुंडेचा बंधु हैं, डॉक्टर राजन साजन मिश्रा जी हैं, और कव्वाल, पाकिस्तान के कव्वाल हैं फरीद अयाज और अबू मोहम्मद, वो लोग हैं। तो इस प्रकार 7 अध्याय उस पुस्तक के भी हैं उस पुस्तक पर। जी, वो संगीतकारों से जुड़ी। और एक मैंने आशा करती हूँ कि वो काम पूरा हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ा काम है, डॉक्टर धर्मवीर भारती और श्रीमती पुष्पा भारती के जीवन पर लिखने का एक बीड़ा उठाया है। आशा करती हूँ कि पूरा, उसमें समय अधिक लगेगा। तो लगातार दर्शक जो देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, उनके संदेश में मैं जरूर शामिल करना चाहूंगी। हमारे साथ ज्योत्सना बाबा लिखती है, थैंक्स फॉर गिफ्टिंग मी पंडित जसराज बुक, had purchased on my own also earlier. It could not have been written better and a must read. It's lovely listening to you right now. Thanks for sharing your experience. May Ganesh your so ज्योत्सना जी का ये संदेश है आपके लिए। जी धन्यवाद ज्योत्सना जी, आपको पुस्तक अच्छी लगी और आपने उसे पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी रहिए इसी तरह संगीत से और साड़ियों से। हमारे साथ है मधुरानी सिंह, लिखती है वेरी नाइस, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। लोहिया जी लिखती हैं, शहद की तरह ही आपकी वाणी है, इसलिए आप वाणी प्रकाशन को बहुत पसंद है। कविता कर दी आपने। नीलिमा कुमार, सो नाइस टू हियर यू लाइव, लिखते हैं थैंक यू नीलिमा जी। धन्यवाद नीलिमा जी। संदीप मेहरा हमारे साथ, लिखते हैं नमस्ते सुनीता जी एंड श्वेता जी। बिंदु सेठी सेहरा है हमारे साथ, इंडीड टचिंग, वो आपके कार्यक्रम को देख रही, आपकी कविताएं सुन रही थी। तो इस तरह से लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है प्रभाती कुमारी मिश्रा, लिखती है लवली इंसिडेंट्स मेंशन दीस सो अडोरेबल। धन्यवाद प्रभाती जी, धन्यवाद संदीप जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्वेता जी तो अच्छा कार्यक्रम करती ही हैं। मैं एक राज की बात बताती हूँ कि श्वेता जी से मेरा परिचय इस कार्यक्रम के ही माध्यम से हुआ। मैं रोज श्वेता जी से जुड़ती हूँ शाम को 6 बजे, और बीच में कई दिन ऐसे हुए जब श्वेता जी प्रोग्राम नहीं कर रही थी और मैं उनको मैसेज करके पूछती थी कि श्वेता जी क्या हुआ, अभी तक लेट हो गई, आप अभी तक नहीं आई। तो रोज शाम को 6 बजे श्वेता जी, देखिए संगीत से जुड़ना और ये कार्यक्रम करना एक बहुत बड़ा बीड़ा है, और श्वेता जी बहुत अच्छा काम उसमें कर रही है। सुनीता जी शुक्रिया आपका कि आपने इसको पहचाना है कि मेरी एक कोशिश है कि मैं कुछ कर पाऊं, संगीत से जुड़े जो कलाकार हैं, संगीत या नृत्य, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊं। तो सुनीता जी मैं चाहूंगी कि आपको और सुनती रहूं इसी तरह,
कई और अंश अब मुझे किताब लेके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम को तो अब समापन का वक्त हो चला है। तो अगर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो आप सीधे रूबरू हो सकती हैं। और मैं दर्शकों से केवल ये कहना चाहूंगी, पहले तो श्वेता जी आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और दर्शकों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मुझे सुना। और आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोग अगर मुझे नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व ही आप सब लोगों से है। लेकिन मैं केवल आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आज हम बहुत एक संकट की घड़ी में से गुजर रहे हैं। आप अपना अपने आप अपनी सोच को, अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखिए। और वो पॉजिटिविटी संगीत से भी होती है, वो पॉजिटिविटी पढ़ने से भी होती है, वो पॉजिटिविटी किसी की सेवा करने से भी होती है। तो जहाँ जो अच्छा लगे आप उस दृष्टि को एक बनाए रखेंगे तो इस हम लोग बहुत जल्दी इस कठिनाई के समय में से हम बाहर आएंगे। कोशिश करिए कि अंदर रहें। हालांकि सरकार ने बाहर जाने की अभी अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि अपनी देखभाल करना तो हमारे अपने ही हाथ में है। और श्वेता जी का ये कार्यक्रम देखते रहें, 6 बजे आती है वो। तो श्वेता जी अब आपकी आपको आप वो नहीं कर सकती, इसमें चूक नहीं सकती, आपको आना ही पड़ेगा, हमें तो देखना है क्योंकि आपको वोकल फॉर लोकल। जी 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 थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी। आपके जी, वर्ड, तो आप सबको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनीता जी कि आप हमारे बहुत बहुत दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि एंजॉय किया होगा आपने इस कार्यक्रम को। और कल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर मृदंगम के कलाकार पीसी मंजूनाथ। तो उनका कार्यक्रम आप शाम 6 बजे देखना नहीं भूलिए। कल हमारे साथ शाम 6 बजे नेशनल खबर के पेज पर आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशनल खबर। टेक केयर, बाय बाय।